ॐ नत्वा श्रीवल्लभाचार्यां तत्पुत्राश्च तदीयकान् तत्कृपाबलमासाद्य जगन्नाथेन शर्मणा पंचाध्यायफलो भाषानुवादः क्रियते मया तेन सर्वे स्वकीया हि विमृशन्तु सदा धिया विमृशन्तु सदा धिया विमृशन्तु सदा धिया। श्रीमद्भागवत अपूर्व तत्व, जिस तत्व को रास पंच अध्यायात्मक भाग में प्रतिपादित किया गया है, जो दशम स्कंध के रास पंचाध्यायी भाव है, वह भाव भक्त और भगवान के भाव है। उस भाव को अति गुणोपसंहार से साक्षात व्यापी वैकुंठ में अप्राकृत सर्वगुण रहित अविकृत विकार रहित एक रस स्वभाव में निर्गुण के भाव में सभी को रमण करना पड़ता है। हरि हरि बोल मणिमा, आप रासस्वामी हो प्रभु, और इस रासस्वामी के होने से महारास परंपरा, जो कि झूलन परंपरा के आधार पर हम प्रभु के अद्वितीय भाव को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उस ज्ञान को अपूर्व भाव से देख भी रहे हैं, क्योंकि साक्षात भगवान पुरुषोत्तम यहाँ पंच स्वरूप को पंच महाभूत से निर्मित इस विश्व ब्रह्मांड के तत्व को, जीवात्म तत्व को उद्धार करने के लिए जीवात्मा और परमात्मा एकाकार होके प्रभु के सन्निधि में सर्वविध समर्पण भाव से समर्पित हो रहे हैं। आज आप इस जय जगन्नाथ टीवी यूट्यूब चैनल के माध्यम से भगवान के साथ जुड़े हैं और एक तरफ देख रहे हैं प्रभु के भक्त जो जीवात्म तत्व से आज उस परमात्म तत्व में सम्मिलित होकर उनके दास के अनुसार बड़े हनुमान जी, प्रभु हे भक्त श्रेष्ठ हनुमान, आपकी दया आपकी करुणा से हमें उस चका नयन वाले आपके दक्षिण भाग में जो पतित पावन है, जो पतितों को पावन करते हैं, जो पतितों को उद्धार करते हैं, वह पतित पावन इस बड़े बड़े चक्षु के आधार पर देख रहे हैं और घर बैठे सभी भक्त आपको आपके श्रीचरण की सेवा कर रहे हैं। प्रभु कृपा करे हे नारायण, हे दास, आप तो दास हैं, हम दासानुदास हैं, आप दास के हम दास हैं। हे प्रभु, हे हनुमंत, हे महावीर, आप राम जी के दास हैं और हम आपके दास हैं। प्रभु आप कृपा तो करो, उस भक्ति में से एक कण मात्र दे दो जिससे हम बलशाली हो जाएं और उस दारू ब्रह्म भगवान जी के प्रति अपने भक्ति भाव को व्यक्त तो कर सके, बता तो सके कि हम इस जीवन में आपके श्रीचरण की सेवा कर रहे हैं, आपको चिंतन कर रहे हैं। हे नारायण, हे जगन्नारायण, आपको देखने के लिए अगणित भक्त आए हुए हैं। प्रभु अगणित भक्त यहां कतार पे लगे हुए हैं कि कब प्रभु दर्शन दोगे। हे नारायण, आप कब दर्शन दोगे, जिस दर्शन मात्र से
हम इस भव सागर को भाव सागर में परिणत कर देंगे। हे नारायण, आपने ही इस भव सागर को बनाया है। जिस भव सागर को तार करने के लिए, जिस भव सागर को तरण करने के लिए आप ही ने ही यह अद्भुत भाव को परिभाषित किया है। हे नारायण, हे प्रभु, आपकी दया से, आपकी करुणा से ही हम आपके इस सत्ता को जान पा रहे हैं। हे प्रभु, आप दया तो करो, आप करुणा तो करो कि आप जैसे प्रभु को पा गए हैं, आपके हृदय में जैसे प्रभु वास करते हैं, वैसे ही आपके हृदय में, हमारे हृदय में हम आपको बिठा लें। हे भक्त श्रेष्ठ भगवान, आपने कैसे प्रभु को पाया, किस साधना से पाया? जो जीवात्मा प्रभु को अपना दास मान के प्रभु के दूत के रूप में सभी कार्य संपन्न किया, और जिसने प्रभु को रिझाने के लिए और प्रभु को रिझाते रिझाते, प्रभु के नाम गाते गाते आज चिरंजीवी होके उनके साथ ही, उनकी सुरक्षा में, उनके सानिध्य में यहां पूजा पा रहे हैं। हे महावीर, आप दया करो हे प्रभु, हे करुणा के सागर, आपकी दया से ही हम इस चतुर्धा विग्रहों के रूप में विराजमान साक्षात नारायण जी के सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह अपूर्व लीला है जो भगवान जी ने हमें इस भाव से हमें यहां हमें इस भवसागर में एक भाव समुद्र निर्माण करने का आदेश दिया है। और उस भाव सागर में यदि कोई अवगाहन करता है तो निश्चय ही उसकी मुक्ति और उसका सानिध्य प्रभु के साथ हो जाता है। इसलिए हे प्रभु, हे दयामय, हे करुणामय, आप परम दास हो। इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड को आपने दिखाया है कि आपके इस हृदय प्रदेश में जो वास करते हैं, अपने शरीर को चीर कर, अपने छाती को चीर कर दिखाया है आपने। वैसे ही ये कौन सी साधना आपने किया प्रभु? आपने इस भक्त को उसी काबिल आदेश तो दें प्रभु, उसी काबिल तो बनाइए, उसमें सामर्थ्य दीजिए जिससे हम भी इस ब्रह्मांड के सत्य अवस्था में जान सके। देखिए आपकी ओर कितने लोग बार बार दिवस पूरे दिन भर इसी सिंहद्वार के इस गुमुट में प्रवेश करते हुए सभी भक्त यहां आ रहे हैं। दिवस दिन भर चल रहा है। कितने भक्त आ रहे हैं, कितने भक्त जा रहे हैं। कोई शिशु अवस्था में है, कोई पिता के सिर पर बैठा है तो कोई कंधे पर बैठकर यहां आपको दर्शन करने आया है। इसका सामर्थ्य तो बताइए, इसका उद्देश्य तो बताइए, इस संसार का उद्देश्य तो बताइए, और वह आनंद की परिसीमा क्या है वह तो बताइए, जिसके लिए घर बैठे सभी आपकी ओर इस एक आशा के किरण के आधार पर आपको देख रहे हैं। आप तो कृपा करते हैं प्रभु। हम तो अधम हैं, हम अज्ञानी हैं, हम अकिंचन हैं, हम रेणु मात्र हैं, आप तो समुद्र हैं नारायण। इसीलिए हमें क्या पता आपकी सीमा कहां तक व्याप्त है। अर्जुन जी ने इतनी साधना करते हुए आपके साथ रथ पे बैठकर आप ही ने उनका सारथी बनके आप स्वयं उनको दर्शन दिए, और उसके बाद 15 अध्याय में जब आपने विराट पुरुष का रूप दिखाया तो भगवान अर्जुन जी भी ऐसे विचलित हो गए कि उन्होंने अपने बात को, अपने वचनों को एक छंद में नहीं रख पाया। इसलिए 15 अध्याय में कहीं अनुष्टुप छंद है तो कहीं उपजाति छंद है। किस छंद में कैसा कैसा श्लोक आपने अर्जुन जी ने बताया और उस भाव को संपादित किया, प्रतिपादित किया और प्रभु के चरण की सेवा किया, जिसके लिए हम बार बार
आपके श्रीचरण की सेवा कर रहे हैं और हम प्रति मुहूर्त आपके इस भाव को देखने के लिए श्री मंदिर में रोहिणी कुंड और उस कुंड में साक्षात जिसको रोहिणी कुंड के रूप में जो पवित्र कुंड के आधार पर प्रतिपादित किया गया है, आज उस विषय पे, क्योंकि आज भाव समुद्र में विलीन करने की इच्छा है। उस भाव समुद्र जो श्री मंदिर के पवित्राति पवित्र भाव को प्रदर्शित करता है। और श्री मंदिर के वैभव में यदि हम चर्चा करें तो श्री मंदिर के वैभव में सभी प्रकार के तत्व, जिस प्रकार के तत्व आप सोचें, श्री मंदिर में सभी प्रकार के तत्व हैं। यहां सभी संप्रदाय से, सभी समुदाय से, सभी वर्ण के, सभी आश्रम के, सभी प्रकार के भक्त यहां श्री मंदिर में हैं। सभी प्रकार के जीवों की सेवा यहां किया जा रहा है, सभी प्रकार के सेवक यहां हैं। फिर भी और कितने प्रकार के कुंड यहां तैयार किए गए हैं, जिस पवित्र कुंड का तात्पर्य हमें रोहिणी कुंड के रूप में हम जानते हैं। जो रोहिणी कुंड का रहस्य आज हम चर्चा का विषय के रूप में उपस्थापित कर रहे हैं, जिसको चर्चा कर रहे हैं हम, वह रोहिणी कुंड है। मां श्री मंदिर के अंदर मां विमला जी के मंदिर के सामने, जो कि साक्षात रोहिणी कुंड के नाम से जाने जाते हैं, जिनको हम पंचतीर्थ में से भगवान इंद्रद्युम्न पुष्करिणी, मार्कंडेय पुष्करिणी, श्वेतगंगा, महोदधि और उसके साथ रोहिणी कुंड का यहां ग्रहण किया गया है। एक पवित्र जल, जिस जल का एक पवित्र कारण यानी करण जल, जिसको सृष्टि के प्रथम भाग में जब सृष्टि प्रारंभ हुआ था तो वहीं से कारण जल के रूप में, यानी जो जल समुद्र है, जो जलराशि है ब्रह्मांड में, उस जलराशि का जो कारण जल है, वह कारण जल को हम रोहिणी कुंड के रूप में जानते हैं। यानी दारू ब्रह्म भगवान जिस काष्ठ से तैयार किए जाते हैं, महाप्रभु दारू ब्रह्म भगवान जी को जिस मूर्ति स्वरूप को, जो काष्ठ मूर्ति स्वरूप को इसी कुंड में से ही प्राप्त हुआ था, इसी भाव को दर्शाने के लिए इसको रोहिणी कुंड के रूप में जाने जाते हैं। और भगवान नारायण स्वयं यहां वास करते हैं, इसलिए इसको पंचतीर्थ में भी ग्रहण किया जाता है। और यदि हम इसके पीछे की कहानी के बारे में चर्चा करें तो इस कुंड के चारों ओर जिसको हम एक भुषंडी काक के रूप में ऐसा कहा जाता है कि रोहिणी कुंड में स्वयं विष्णु रूप के रूप में वह काक मूर्ति, काक तत्व वहां गिरने के बाद स्वयं विष्णु रूप को प्राप्त कर लिए थे, जिनको हम भुषुंडी काक कथा के रूप में हम जानते हैं। और उस कुंड को एक पत्थर के चौबच्चा जिसको कहा जाता है, उस आकार में जो कि 4 हस्त विशिष्ट, हाथ में यदि मापें तो 4 हाथ विशिष्ट, ये एक जिसको हम कौवा के रूप में, काक जिसको कौवा के रूप में हम जिनको मूर्ति का प्रयोग वहां जहां किया गया है, उसको हम रोहिणी कुंड के रूप में देखते हैं। और रोहिणी नक्षत्र में यदि हम चर्चा करें, जिस रोहिणी नक्षत्र के बारे में किया जाता है, तो इस विषय में रोहिणी नक्षत्र में से श्री जगन्नाथ जी का विशेष पूजा होता है। श्री जगन्नाथ जी का विशेष पूजा इस रोहिणी कुंड के आधार पर लिया जाता है। और
जो रोहिणी स्वयं बटपत्र अवस्थाई भगवान कल्प बट पत्र में जो भाषमान अवस्था में महोदधि में प्रलयावस्था में स्वयं भगवान यहां विराजमान होकर इस रोहिणी तत्व को परिभाषित कर रहे हैं। तो मंदिर में इस रोहिणी कुंड को पंचतीर्थ के रूप में ग्रहण किया गया है, यानी पंचतीर्थ के रूप में इसको ग्रहण करने की प्रक्रिया जो कि हम रोहिणी कुंड के रूप में देखते हैं। और जो रोहिणी कुंड है उसमें इंद्रद्युम्न भी आते हैं, रोहिणी कुंड भी आते हैं, मार्कंडेय भी आते हैं, श्वेतगंगा भी आते हैं, और समुद्र महोदधि जिनको कहा जाता है, उस महोदधि को हम, महान समुद्र राशि को हम यहां रोहिणी कुंड के जैसे पंचतीर्थ में ग्रहण किया जाता है। तो यह अपूर्व भाव वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्याम सुमनोहरम आघ्रेयम सर्वदेवानाम धूपोयम प्रतिगृह्यताम। हे नारायण भगवान, हे भक्त श्रेष्ठ भगवान, आपके इस धूप आरती में आपको अपूर्व धूप का समर्पण किया जा रहा है। आप जय जगन्नाथ टीवी चैनल से जुड़े हुए रहकर आप रोहिणी कुंड के बारे में, जो कि कारण शरीर है, भगवान जी के कारण शरीर है, उस रोहिणी नक्षत्र के आधार पर भी भगवान जी का सभी प्रकार की सेवा पूजा संपादित किया जाता है। और उस रोहिणी कुंड में भी जो जल, पवित्र जल है, उस जल को सिंचन करने की प्रक्रिया भी श्री मंदिर में दिया गया है। इसी भाव को दर्शाते हुए श्री क्षेत्र के इस रोहिणी भाव को, रोहिणी भाव यानी रोहिणी कुंड के रूप में, श्री मंदिर के रूप में, श्री मंदिर में इस रोहिणी कुंड के आधार पर सभी प्रकार की सेवाओं को संपादित किया जाता है। और यहाँ जो भक्त यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद इस मंदिर के साथ साथ भगवान जी को सभी प्रकार के जो स्नान जल के रूप में सभी को सिंचन किया जाता है, सिंचन किया जाता है। इसी आधार पर सब लोग आगे आगे चलते हैं और भगवान जी के पास इस जल को सिंचन करने के बाद स्वयं सबको एक आनंद सा, एक पवित्र भाव सा यहां निश्चय ही परिभाषित होता है। और हम श्री भगवान हनुमान जी के इस तत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और भक्त श्रेष्ठ साधु महाराज जी, हरि हरि बोल मणिमा, हरि हरि बोल। ये बच्चा जो प्रभु के तत्व को नहीं जानता है, प्रभु को नहीं जानता है, पर उसमें वह भाव, एक ऐसा भाव निहित है जिस भाव से वो चला आया है। नीचे अपने पिताजी के कंधे पर बैठकर स्वयं प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु को देखने के लिए, प्रभु की सभी प्रकार के लीलाओं को देखने के लिए स्वयं अपने माता पिता के साथ आने की प्रक्रिया को भी आप आनंद से देख सकते हैं, क्योंकि यहां सभी प्रकार की सेवा पूजा संपादित होता है। प्रातः कालीन सेवा, भोग कालीन सेवा, संध्या कालीन सेवा, मध्याह्न कालीन सेवा और विशेष सेवा। जैसे विशेष सेवा पूजा अभी झूलन यात्रा के रूप में आज हम सभी प्रकार की यात्रा को, उत्सव को हम देख रहे हैं। और भगवान जी के अपूर्व तत्व जो अन्न महाप्रसाद है, वह अन्न महाप्रसाद आज मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि महाप्रसाद भगवान जी को लग चुका है। और आज श्रावण शुक्ल जो हम आज भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं को देखा जा रहा है। आज उदय तिथि के रूप में आज पूर्णिमा का तिथि आधा तिथि है, और आने वाले कल यानी हम कल भगवान जी का एक विशेष रूप, विशेष दर्शन करेंगे, जिसको
साक्षात भगवान जी के बड़े भाई के जन्मोत्सव के रूप में परिपालित किया जाएगा। भगवान श्री बलभद्र भगवान जी का जन्मोत्सव, जिसको हम गम्हा पूर्णिमा कहते हैं, जिसको हम रक्षा पूर्णिमा, श्रावणी, जिसको श्रावणी कहा जाता है, श्रावण पूर्णिमा के दिन उपाकर्म जिसको कहा जाता है, उस उपाकर्म सिद्धांत भी इसी से ही परिभाषित होता है। इसी प्रकार से हम सभी तत्वों को, जैसे श्रावणी उपाकर्म के बारे में यदि चिंतन किया जाए तो श्रावण के पूर्णिमा के दिन हम गम्हा पूर्णिमा, जो गम्हासुर है उसके गम्हा एक असुर के रूप में तैयार किया जाता है, जो कि विशेष सदाचार है, गांव-गांव में यह सदाचार है। और आप भगवान जी के इस धूप आरती के बाद भगवान जी का थोड़ा सा नीति कांति पूर्ण हो चुका है, आरती भी पूर्ण हो चुका है, एक प्रकार के आरती। अभी पंच आरती का भेद हमें दिखेगा और भगवान हनुमान जी का ये भोग लग चुका है। अभी आरती, हरि हरि बोल मणिमा भक्त श्रेष्ठ भगवान जी का यह आरती भजन सुनिए और पुनः हम सुनेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी बरना
पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। आप श्री राम भगवान के दूत के रूप में स्वयं विराजमान करके भगवान परब्रह्म परमेश्वर आपके श्रीचरण में आपकी सेवा करने का जो दायित्व है, आपकी सेवा करने का जो महत्व है, यह तीनों ब्रह्मांड को, अनंत ब्रह्मांड को आनंद प्राप्त कराने वाला है। श्री क्षेत्र के अति पवित्र स्थान जिसको रोहिणी कुंड नाम से हम जानते हैं, जो प्राचीन स्थान, जो पवित्र स्थान, जिसको पुराणों में कल्पवट वृक्ष के आधार पर साक्षात रोहिणी कुंड के रूप में भगवान श्री नीलमाधव भगवान जी पूजित थे और दारू ब्रह्म रूप धारण करके भगवान श्री पुरुषोत्तम, उसके बाद श्री जगन्नाथ भगवान स्वयं प्रतिष्ठित हुए हैं इस जल से, इस कुंड से। इसलिए शंख आकृति क्षेत्र के रूप में उस नाभि देश में पवित्र कुंड था, जिसको वामदेव संहिता में तीन प्रकार के आवरण क्षेत्र, जिसको शंख क्षेत्र कहा जाया। नाना तीर्थ जलों से परिपूर्ण होना, इस कुंड में विद्यमान सभी प्रकार के तीर्थ जल यहां होते हैं। हम चर्चा भी कर चुके हैं, जो भी भक्त यहां आते हैं इसी कुंड का जल ही उनको सिंचन किया जाता है। यह निर्माल्य के जैसा ही यह कुंड जल अर्पित किया जाता है। इसलिए कहते हैं स्कंद पुराण में, उत्कल खंड में, कुंडम ह्येतद् रोहिणाख्यम, ये कुंड जो कि रोहिणी संज्ञा प्राप्त किया है, जो कारणाख्य जलेन वही, जो कारण स्वरूप है, जिसको कारण स्वरूप कहा गया है, जो स्वयं कारण स्वरूप है, वो कारण स्वरूप भगवान जल के रूप में, कारण स्वरूप में स्वयं विराजमान होके भगवान रोहिणी जल के रूप में स्वयं यहां विराजमान है। संभ्रूतम तिष्ठते नित्यम स्पर्शनाद द्वंद्व मुक्तिदम अत्र प्रतिष्ठितम वारी प्रलये यत् प्रवर्धते अत्रैव लीयते पश्चात तस्माद् रोहिणम संज्ञकम। ये रोहिणी संज्ञा, जिस रोहिणी संज्ञा से हमें प्रलयवारी, जिसको हम प्रलयवारी कह रहे हैं, उस प्रलयवारी में स्वयं भगवान मुकुंद मुरारी स्वयं निवास करते हैं और भगवान नारायण स्वयं इस ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में, जो कुंड ब्रह्मांड के परम कुंड के रूप में जिनको परिभाषित किया गया है, जो श्री क्षेत्र के पंचतीर्थ में जिस कुंड को ग्रहण किया जाता है, और उस पंचतीर्थ में मार्कंडेयम बटम कृष्णम रोहिणेयम महोदधिम इंद्रदुम्न सरश्चैव पंचतीर्थ विधिस्मृतः, अर्थात इसी रोहिणी नामक कुंड जो कि कारण जल के रूप में सर्वदा परिपूर्ण होकर इस जल को स्पर्शन करते ही सभी प्रकार के बंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे नारायण, हे भगवान, हे परब्रह्म,
आपने ही इस ब्रह्मांड को तैयार किया है, आप ही के द्वारा यह ब्रह्मांड निर्मित है, और आप जहां से उत्पन्न हुए हैं, जो कारण तत्व के रूप में आपने इस ब्रह्मांड को अपूर्वता दिया है, उस अपूर्वता को हम रोहिणी रूपक इस कुंड में जल के रूप में परिपूर्णता को लाभ करते हैं। इस जगत से, इस जगत रूपक बंधन से विमुक्त होने के लिए जल प्रलय काल में वर्धित होकर स्वयं भगवान इसी में ही लीन हो जाते हैं। यानी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंच शब्द, जिसको रोहण शब्द से रोहिणी कुंड ऐसा नाम दिया गया, जिस रोहण शब्द का अर्थ है आरोहण, जिसके लिए कहते हैं कि यावत स्तोतुम समारेभे हर्ष संफुल्ल लोचनः उदन्यार्तः समायातः कुतश्चिद्वाय सोत्तमः। ये अपूर्व अर्थात ब्रह्मा इसी पवित्र स्थान पर, इसी अत्यंत गुप्त पुरुषोत्तम क्षेत्र में आकर स्वयं भगवान माधव जी को दर्शन करके अत्यंत आनंद चित्त में स्तुति करने लगे। और इसी स्थान पे बृहत काक भूषंड, जिसको भूषंड काक जल पिपासा से आतुर होकर इसी कारण पूर्ण जल में, इस जलपूर्ण रोहिणी कुंड में स्वयं निमग्न हो गए थे। और यहां से नीलमाधव रूप में भगवान विष्णु जी के रूप में दर्शन दिए। इसलिए बारंबार इस भूमि में लुंठन होना और उसके बाद काक देह त्याग करके चतुर्भुज पूर्वक शंख चक्र गदा धारण करके नीलमाधव जी के समीप जाकर अद्भुत भाव से श्री विष्णु स्वरूप में दर्शन दिए थे। और स्कंद पुराण के अनुसार ब्राह्मण विद्यापति और राजा इंद्रद्युम्न इसी क्षेत्र में, इसी क्षेत्र को आकर रोहिणी कुंड का दर्शन करने का एक सर्वोत्कृष्ट महात्म्य हमें दिखाई देता है। और रोहिणी कुंड का महात्म्य, पवित्रता, संपर्क, जिसको बहुत कवियों ने भी उसके वैभव की वर्णना किया, जिसको भगवान सारला दास, यशोवंत दास, अच्युतानंद दास, कवि सम्राट उपेंद्र भंज और जो प्रमुख हैं भगवान जी के अति प्रमुख रूप में प्रेम भक्ति ब्रह्म गीता हरिवंशादि अत्यंत भक्त परंपरा को इन्होंने ही आरंभ किया, जिस ग्रंथों में इस कुंड के बारे में सर्वोत्कृष्ट वर्णन हमें प्राप्त होता। हमें इस रोहिणी कुंड के बारे में यदि चर्चा किया जाए तो निश्चय ही हम सत्वलिपि के अनुसार बेढ़ास, इस बेढ़ा में भगवान श्री मंदिर के सत्वलिपि में स्वयं रोहिणी कुंड का विद्यमान होना सर्वोत्कृष्ट भाव यहां दिखाई देता है, जो कि चतुर्भुज काक पाद पद्म, जिनके चतुर्भुज काक और पाद पद्म यहां अवस्थित हैं। और जल क्रीड़ा करने का ये जो भाव है, इसी भाव को भी यहाँ विमला मंदिर, माँ जगत जननी विमला जी के मंदिर के सामने सम्मुख भाग में यह रोहिणी कुंड स्वयं अवस्थित है, जिसको पुराणों में अपूर्व भाव में वर्णन किया गया है। वर्तमान दृश्यमान होने वाले इस कुंड का आयतन 4 फुट और 10 फुट इसकी लंबाई और 4 फुट इसके चौड़ाई। इसी प्रकार के मंदिर के बेढ़ा में ही यह कुंड हमें दिखाई देता है। और इसका भास्कर्य के बारे में यदि चिंतन किया जाए तो नाभि चक्र और ये नील चक्र के आकृति के सदृश इस रोहिणी कुंड, जिसमें पूर्व आधार पर सुनिया के दिन में
हमें सभी श्री मंदिर के प्रशासन की तरफ से सभी प्रकार के सेवायत इस कुंड का सेवा पूजा करते हैं। इसलिए कहा जाता है तद्विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः मार्कंडेय बटे कृष्ण रोहिणाय महोदधि इंद्रद्युम्ने महास्नानम पुनर्जन्म न लभ्यते। इसलिए यहाँ इस रोहिणी कुंड में पुनर्जन्म स्नान करने के बाद पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता। और रोहिण्याख्यम महाकालम विष्णु लक्षण लांछितम शंख चक्र धरम साक्षात सत्यवंतम नमोस्तुते। अर्थात हे रोहिणी, आप महाकाल और आपके तत्व में भगवान विष्णु के लक्षण प्रतिबिंबित होते हैं। हे शंख चक्र धर, आप सत्यवादी हैं। आपको बार बार प्रणाम, आपको बार बार प्रणाम हे नारायण। आपको बार बार प्रणाम करते हुए इस रोहिणी तत्व को, इस रोहिणी सिद्धांत को हम चर्चा कर रहे हैं और प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु के साथ जुड़े हुए रहने की जो भाव है वह भाव अत्यंत विनय भाव से संपादित किया जा रहा है और स्वयं नारायण भगवान इस रोहिणी कुंड से जन्म लेने का तात्पर्य हमें दिखाई देता है। इसलिए हम चर्चा भी करते हैं और प्रभु के साथ जुड़े भी रहते हैं, क्योंकि यदि कोई इस सिद्धांत में, इस सिद्धांत के आधार पर यदि हमें समर्पण करना पड़े, अपने आप को समर्पण करना पड़े, तो निश्चय ही उस कारण जल में जैसे भगवान स्वयं बटपत्रशायी भगवान स्वयं अद्भुत भाव से स्वयं विचरण करते हुए, प्रलयाकाल में विचरण करते हुए सृष्टि के आद्यावस्था को परिभाषित किए हैं, उसी आधार पर ही हम इस काल में भी अद्भुत तत्व को परिभाषित करते हुए हम उसी जल प्रलय के समय प्रभु का सानिध्य प्राप्त करेंगे, ऐसा भाव को दर्शाते हुए हम जय जगन्नाथ टीवी चैनल से जुड़े हुए हैं और हम देख रहे हैं प्रभु का यह लीला, यह समर्पण बुद्धि, जिस समर्पण बुद्धि से हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश करते ही प्रभु का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। हम चर्चा भी कर रहे थे कि कल उपाकर्म है, जिसको श्रावणी पूर्णिमा कहा जाता है, जिसको श्रावणी पूर्णिमा कहा जाता है। वह श्रावणी पूर्णिमा अद्भुत श्रावणी पूर्णिमा कल होने वाला है, जिसको हम गम्हा पूर्णिमा, श्रावणी पूर्णिमा, श्रावण की पूर्णिमा, रक्षा पूर्णिमा इन शब्दों में परिभाषित करते हैं। और श्रावणी पूर्णिमा यानी उपाकर्म, जिसको उपाकर्म शब्द से भी परिभाषित किया गया है। उपाकर्म का तात्पर्य यानी वेदों का उद्धार जब हुआ था, जब ऋग्वेदादि शास्त्रों का उद्धार हुआ था, उसी समय में से ही यह उपाकर्म सिद्धांत हमें प्रतिपादित किया गया है। और इसी उपाकर्म का आचरण सभी आचरण करते हैं, क्योंकि ये श्रावण पूर्णिमा के दिन परिभाषित किया गया है। श्रावण पूर्णिमा के दिन ही इसका आचरण होता है, इसलिए इसको श्रावणी पूर्णिमा, उपाकर्म संस्कार और विद्यारंभ संस्कार, वेदारंभ संस्कार भी कहा जाता है। तो जो ब्रह्मचर्याश्रम में है वो निश्चय ही इस ब्रह्मचर्य को पालन करने का प्रथम दिवस के रूप में, विद्यारंभ के प्रथम दिवस के रूप में हमें इस दिन प्रथम दिवस परिपालन किया जाता है, जिसको श्रावणी पूर्णिमा में हम जानते हैं, उसके आचरण भी करते हैं
और इस श्रावणी पूर्णिमा का सर्वोत्कृष्ट महत्व, सर्वश्रेष्ठ महत्व हमें प्रभु के सानिध्य से ही हमें प्राप्त होता है, क्योंकि नदी के कुल में ही रहकर इस श्रावणी पूर्णिमा का आचरण किया जाता है और हम अत्यंत आनंद के साथ वेदाध्यायी सदाशिवो, अर्थात वेदाध्यायी सदाशिव है, जो वेदाध्यायी इस श्रावणी पूर्णिमा का आचरण स्वयं करते हैं। इसलिए इसको श्रावणी पूर्णिमा यानी गम्हा पूर्णिमा, भगवान हलायुध अग्रज भगवान जी का जो अग्रज हैं, हलायुध भगवान श्री बलदेव महाराज जी का जन्म स्वयं अनंत रूप में जन्म लेंगे, जो कि सर्वोत्कृष्ट जन्मोत्सव के रूप में भगवान जी के ज्येष्ठ भाई जी का जन्म, बलराम जी का जन्म, बलदेव जी का जन्म इसी झूलन पूर्णिमा, गम्हा पूर्णिमा, राक्षी पूर्णिमा, श्रावणी पूर्णिमा, जिसको श्रावण पूर्णिमा और उपाकर्म इस नाम से हम परिचित हैं। यदि हम उपाकर्म के बारे में चर्चा करें, हरि हरि बोल मणिमा हरि हरि बोल, देखिए ये संपूर्ण अंधकारमय इस ब्रह्मांड में, इस अंतरिक्ष में जाज्वल्यमान अवस्था में उस मंदिर के शिखर भाग को आप दर्शन कर रहे हैं। स्वयं भगवान पीत वसन के रूप में पीत वसन, पीत ध्वजा दोलायमान अवस्था में नृत्य कर रही हैं। और ये बाकी जो नील चक्र से सटे हुए जो पताकाएं हैं, ये पताका निश्चय ही थक गए हैं प्रभु के नाम के स्मरण और प्रभु के इस भाव में नृत्य करते करते आज थक गए हैं। देखिए प्रभु का सानिध्य पाने की जो मंशा है ना, वो अद्भुत है, क्योंकि इसी भाव में ही सभी को जीना पड़ता है। और जब व्यक्ति अपने सामर्थ्य को, क्योंकि पता है सभी जीवों का सामर्थ्य क्या है और भगवान का सामर्थ्य क्या है, भगवान जब चाहे अपने भक्त को अपने पास बुला सकते हैं, भक्त का सर्वविध औन्नत्य को संपादित कर सकते हैं। इसीलिए भगवान जी जब चाहते हैं तब बुला लेते हैं भक्तों को। इसी भाव को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और इसका सर्वश्रेष्ठ माध्यम यदि कोई हो सकता है, यदि श्री क्षेत्र में श्री मंदिर के वैभव को, श्री मंदिर के विषय को, श्री मंदिर के तत्व को, श्री मंदिर के सिद्धांत को कोई बता सकता है, तो केवल एक ही सिद्धांत बताने वाला है, वह माध्यम है जय जगन्नाथ टीवी चैनल के यूट्यूब चैनल, जिससे आप सर्वविध श्री क्षेत्र महात्म्य का वर्णन, श्री क्षेत्र तत्व का वर्णन, श्री बड़े बड़े तत्व में, जिसको बड़ा तत्व यानी बड़ा देउल, बड़ा मंदिर, बड़ा दांड और बड़ ठाकुर भगवान बड़बाड़ सामंत भगवान बलराम जी, कल उनका जन्मोत्सव परिपालन किया जाएगा और ठाकुर जी का भी जन्मोत्सव होगा, जिस दिन श्री कृष्णचंद्र जी के रूप में उनका जन्मोत्सव परिपालन किया जाएगा। तो हम चर्चा कर रहे थे जो आद्य जल का कुंड स्वरूप, जिसमें साक्षात नीलचक्र भगवान जी का भी स्वरूप हमें दिखता है, जिसको हम रोहिणी कुंड, आरोहण कुंड, आरंभ कुंड, जलारंभ कुंड, जल का कारण कुंड के रूप में हम जानते हैं, उसकी चर्चा भी करते हैं। और उसके साथ आने वाले कल के सभी प्रकार के तत्व को, आने वाले कल के सिद्धांत को, आने वाले कल के जो उत्सव को परिपालन करने के लिए हम उसको रक्षा पूर्णिमा के रूप में, उसको हम
बलभद्र भगवान जी के जन्मोत्सव के रूप में, उसको उपाकर्म संस्कार के रूप में, किसी भी तत्व के आधार पर उसको हम मना सकते हैं और मना भी रहे हैं। क्योंकि आज भगवान जी का जो सूर्योदय हुआ था, उस सूर्योदय के समय में पूर्णमी का तिथि नहीं थे, क्योंकि रात्रि अवस्था में सूर्य भगवान, चंद्र भगवान, सूर्य भगवान जी के किरण से स्वयं प्रकाशित होने वाले स्वयं चंद्र भगवान जी का आज रात्रिकाल में पूर्ण चंद्र भगवान जी का दर्शन होगा। और जो पूर्ण चंद्र उपासना करते हैं वो पूर्ण चंद्र उपासना आज रात को कर सकते हैं। और अगले दिन यानी आने वाले कल श्रावण जो पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा को मनाया जाएगा और वहाँ भगवान बलराम जी का दर्शन हम करेंगे, क्योंकि उनका जो जन्मोत्सव के लिए एक अपूर्व प्रक्रिया यहाँ प्रतिपादित किया जाता है, जो कि साक्षात भगवान सुदर्शन भगवान, चक्र नारायण भगवान जी को आप जुड़े रहेंगे इस YouTube चैनल से। कल अपूर्व उत्सव परिपालन किया जाएगा। उस उत्सव में भगवान जी को स्वयं ले जाकर मार्कंडेय पुष्करिणी में अद्भुत भाव से वहां सभी प्रकार की नीति संपादन किया जाएगा और वहां श्री सुदर्शन भगवान जी को ले जाकर वहां अपने विमान पे बिठाकर श्री सुदर्शन भगवान जाएंगे और वहां जन्मोत्सव प्रक्रिया संपादित होगा। उसी जन्मोत्सव प्रक्रिया में स्वयं नारायण, चक्र नारायण भगवान बड़वाड़ सामंत बलभद्र भगवान जी का यह उत्सव भी यहाँ परिपालन किया जाएगा और इसी तत्व को, इसी भाव को हम उसमें दर्शन करेंगे। तो निश्चय ही इसी भाव को देखने के लिए, इसी तत्व को चिंतन करने के लिए हम बार बार हम अप्राण चेष्टा करते हैं कि प्रभु का सानिध्य हमें कैसे भी मिले, और इसी सानिध्य को पाने के लिए हमें भगवान जी के अपार करुणा की आवश्यकता होती है। और उसी अपार करुणा का तात्पर्य है कि मैं प्रभु का होना, मेरे प्रभु के मैं हो जाऊं और प्रभु के होते ही मेरी कोई चिंता भी नहीं है, क्योंकि चिंता तो प्रभु ही करते हैं अपने भक्तों के बारे में। भक्त तो अपने प्रभु के संपूर्ण समर्पण करने का तात्पर्य रखते हैं। इसीलिए साक्षात उपाकर्म संस्कार एक प्रकार का विद्यारंभ संस्कार के रूप में इसको परिपालन किया जाता है और उस भाव को हम भी आचरण करते हैं। इसलिए श्री क्षेत्र के इस वैभव को, श्री क्षेत्र के इस तात्पर्य को हम स्वयं देखते हैं, क्योंकि ये श्री क्षेत्र, इस श्री मंदिर के वैभव और ब्रह्मांड में किसी तत्व में हम चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्मांड के कोणानुकोण में जिस ब्रह्म तत्व को आप देखते हैं, जिस आत्म तत्व को देखते हैं, जिस परमात्म तत्व को देखते हैं, जो भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न संप्रदायों में भिन्न भिन्न आधार करके सभी अपने आराध्य की पूजा करते हैं। उस आराध्य का पूजा करने का भाव क्या है? वह आराध्य हमारे आदर्श हैं, वह आराध्य हमारे आधार बिंदु हैं। जिसको हम आदर्श मानते हैं, जिनको हमारे आराध्य मानते हैं, वो हमारा आधार है। उसी आधार में हम जीते हैं, उसी आधार में ही हमारा जीवन यापित होता है। इसलिए जीवन जीने की प्रक्रिया उसी आधार से ही हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए हम जब भी हम जीते हैं तो उस आराध्य में ही जीते हैं, और उस आराध्य के भी आराध्य जो है वो साक्षात जगन्नारायण भगवान श्री जगन्नाथ जी यहां विराजमान है और विश्व ब्रह्मांड को दर्शन दे रहे हैं।
स्वयं नीलचक्र भगवान इस कृष्णाति कृष्ण रूप में, आपको ऐसा लग रहा, ये अंधकार है, आज रात्रि काल हो गया है, ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण चंद्र भगवान जी अपूर्व कालिमा में ऐसा एक चक्रराज भगवान और उनके ऊपर इस पीत ध्वजा स्वयं सुशोभित हो रहा है। और इस पीत ध्वजा और चक्र नारायण भगवान और उनके साथ इस कलश को, जिस कलश को आप देख रहे हैं, ये कलश मंदिर के सर्वोत्कृष्ट भाग में सर्वोत्कृष्ट भाग है, जिस भाग को हम कलश कहते हैं, मंदिर के कलश कहते हैं। और उसके नीचे ही रामानंद तिलक यानी सभी संप्रदायों को यहां सर्वोत्कृष्ट सम्मान दिया गया है। ऐसा सम्मान कि रामानंद तिलक को भी सम्मान दिया गया है, गौड़ीय तिलक को भी सम्मान दिया गया है। जो कोई भी यहां आया है, वो चाहे गाणपत्य हो, चाहे शाक्त हो, चाहे शौर्य हो, चाहे शैव हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे रामानंद हो, चाहे गौड़ीय हो, चाहे रामानुजीय हो, कोई भी हो, चाहे विशिष्टाद्वैत हो, अद्वैत हो, द्वैताद्वैत हो, शुद्धाद्वैत हो, अचिंत्य भेदाद्वैत हो, और केवल द्वैत ही क्यों ना हो, कोई भी सिद्धांत, कोई भी शास्त्र, कोई भी तत्व, सब कुछ यहां प्रभु के श्री चरण में समर्पित किया जाता है। इसलिए हम स्वयं इस दिए के समान, जैसे ये दिया अपने आप को जलाकर प्रभु के श्री चरण की सेवा कर रहा है, वैसे ही हमें भी इस दिए के समान हमें अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। ये दिया जैसे जल रहा है, वैसे ही अपने आप को हमें जलाना पड़ेगा। अपने शरीर में स्थित हर एक तत्व को जलाना पड़ेगा, हर एक सांसारिक तत्व को जलाना पड़ेगा, अपने आप को भूलना पड़ेगा, अपना रूप और इस सौंदर्य में रमण करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रूप और यह सौंदर्य ही सर्वोत्कृष्ट रूप है, सर्वोत्कृष्ट आनंद है, और इसी आनंद में रमण करने की इच्छा हम में होनी चाहिए। जिस भाव को हम देखते हैं, जिस भाव को हम चिंतन करते हैं, जिस भाव में हम रमण करते हैं, सब कुछ हमारे लिए ही हमारे भाव के लिए ही समर्पित है। इसलिए आज संपूर्ण अत्युत्तम पवित्राति पवित्र जल में ये श्रावणी उपाकर्म का आचरण सभी वैदिक परंपराओं में रहने वाले सभी यहाँ इस आचरण को करते हैं, जिसको उपाकर्म आचरण कहा जाता है, जिसको श्रावण के पूर्णिमा के दिन वेदादि शास्त्रों का आरंभ और इस उपाकर्म का आरंभ भी किया जाता है। इसलिए हम प्रभु का सानिध्य पाते रहेंगे और इस भजन को आगे आगे आकर इस भजन को सुन के हम प्रभु के हो जाएंगे और दोनों हाथों को पसारते हुए कहेंगे, जय जय श्री जगन्नाथ भगवान की जय।